नमस्कार। आज हम एक ऐसी डिश के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक साधारण खाने की प्लेट तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा क्षेत्रीय व्यंजन जिसने अपनी सीमाओं को पार कर पूरे एक राज्य की सांस्कृतिक पहचान बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के उस अद्भुत और लाजवाब स्वाद की, यानी लिट्टी चोखा की। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्वाद के इस मज़ेदार सफ़र पर निकलते हैं। एक बहुत ही मशहूर कहावत है ना, बिहार जाएं और लिट्टी चोखा ना खाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? और सच मानिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस हर इंसान का एहसास है जो इस संस्कृति से जुड़ा है। इस एक लाइन में ही आप सत्तू और भुने हुए मसालों की वो सौंधी महक महसूस कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कभी जो डिश सिर्फ छोटे छोटे गांवों और खेतों तक सीमित थी, आज वही दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की व्यस्त सड़कों पर अपनी शान बिखेर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की इस असली पहचान की, जहां माटी और संस्कृति का सीधा मेल होता है। जब भी हम असली भारतीय पारंपरिक व्यंजनों की बात करते हैं तो ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होते, ये वहाँ की मिट्टी की खुशबू और गांवों की एकदम असली संस्कृति का आईना होते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, कोयले की धीमी धीमी आंच पर धीरे धीरे सिकती हुई गोल गोल लिट्टियां, फिर उन्हें बाहर निकालकर ऊपर से डाला जाता है एकदम शुद्ध महकता हुआ देसी घी, और इसके साथ वो एकदम धुआंधार स्मोकी खुशबू वाला बैंगन, आलू और टमाटर का चोखा। जिसने भी एक बार इस स्वाद को चख लिया ना, वो जिंदगी भर इसे नहीं भूल पाता। पर रुकिए, जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये लिट्टी चोखा चीज क्या है। देखिए, इसके जादू को समझने के लिए इसके दो मेन हिस्सों को देखना होगा। पहली है लिट्टी। बाहर से ये गेहूं के आटे की बनती है, लेकिन इसका असली मैजिक इसके अंदर छिपे सत्तू के मिश्रण में है। इस सत्तू में तीखे मसाले, बारीक कटा अदरक, लहसुन, थोड़ी सी अजवाइन, खट्टा नींबू और एकदम असली सरसों का तेल मिलाया जाता है, जो इसे बहुत ही चटपटा बनाता है। और दूसरी तरफ है चोखा। ये कोई आम सब्जी बिल्कुल नहीं है। इसमें बैंगन, टमाटर और आलू को सीधे आंच पर सेका जाता है, जिससे इसमें एक कमाल का स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। बस यही तीखी लिट्टी और स्मोकी चोखे का बैलेंस इसे इतना खास बनाता है। और हाँ, समय के साथ साथ लोगों ने इसे अपने हिसाब से ढाल भी लिया है। जैसे जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं, वो इसे तीखे मटन या चिकन करी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिट्टी को बीच से तोड़कर उसमें कटोरी भरकर शुद्ध देसी घी डालना, सच में वो तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। लेकिन बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, इसके पीछे का इतिहास और किसानों की जीवन शैली भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल ये डिश सीधी तौर पर खेतों में कड़ी मेहनत करने वाले किसानों के जीवन से जुड़ी है। पुराने समय से ही किसान जब लंबे समय तक खेतों में काम करने जाते थे तो अपने साथ लिट्टी ले जाते थे। इसके पीछे बड़े ही लॉजिकल कारण हैं। पहला, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये जल्दी खराब नहीं होती। दूसरा, ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। और सबसे बड़ी बात, सत्तू पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और कड़ी मेहनत के लिए शरीर को गजब की एनर्जी देता है। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि सर्वाइवल का एक बेहतरीन साथी रहा है। और इसी सादगी और आसानी से उपलब्ध होने की वजह से इसे कई बार एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया जाता है, गरीबों का पिज्ज़ा। बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक ऐसा भोजन है जो पेट भरता है, सस्ता है और स्वाद में तो किसी भी महंगे पकवान को पीछे छोड़ दे। ये सच में आम जनता का, हर वर्ग का अपना खाना है। वैसे जब इसके भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की बात आती है तो थोड़ी बहुत बहस देखने को मिल जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है कि इसे ऑफिशियली ये टैग मिला है या नहीं। लेकिन सच कहें तो इस बहस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिहार का एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है जिसकी प्रसिद्धि किसी ऑफिशियल टैग की मोहताज नहीं है। इसका बेमिसाल स्वाद ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो अगर अब इसे ट्राई करने का मन कर रहा है तो चलिए चलते हैं बिहार के कुछ सबसे मशहूर लिट्टी ठिकानों पर। असली स्वाद चखना हो तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। शुरुआत करें राजधानी पटना से, तो वहाँ है डीके लिट्टी वाला। इनकी खासियत है एकदम शुद्ध देसी घी और कोयले पर सिकी लिट्टी, जो पर्यटकों की पहली पसंद है। थोड़ा आगे बोधगया की तरफ बढ़ें तो वहाँ भोलाजी लिट्टी चोखा मिलता है। इनकी 60 साल पुरानी परंपरा है, जो आज भी मिट्टी और लकड़ी की आंच पर इसे बनाते हैं। बिल्कुल गांव वाला ओरिजिनल स्वाद।
वहीं बोधगया में ही राय जी लिट्टी चोखा ढाबा भी है, जो अपने देसी मसालों और सस्ते दामों के लिए लोकल लोगों में बहुत फेमस है। और हाँ, अगर आप दरभंगा की तरफ जाएं तो नरेश नेशनल लिट्टी चोखा का मिथिला स्टाइल और उनका तीखा चोखा स्वाद का एक अलग ही पैमाना तय करता है। हर जगह का अपना एक अलग मैजिक है। इतनी खासियतों के बाद भी पता है आजकल इंटरनेट पर फूड ब्लॉगर्स और रेडिट पर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? वो इसे बार बार भारत का सबसे अंडररेटेड स्ट्रीट फूड कहते हैं। मतलब एक ऐसा खजाना जिसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान अब तक नहीं मिली, जिसका वो असल में हकदार है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब दुनिया धीरे धीरे इसकी अहमियत को समझ रही है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर साधारण सी चीजों से बनी इस डिश में वो अनोखा राज क्या है? देखिए, इस डिश को इतना महान बनाने के पीछे 4 बड़े राज छिपे हैं। पहला, बिहार के सत्तू का अपना असली स्वाद। वहाँ के सत्तू की क्वालिटी पूरे भारत में सबसे अलग है। दूसरा, एकदम शुद्ध सरसों तेल की वो तेज महक, इसके बिना बिहारी चोखा तो एकदम अधूरा है। तीसरा और सबसे अहम, लकड़ी और गाय के गोबर से बने उपले की आंच। गैस या ओवन में आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, वो मिट्टी की सौंधी और धुआंधार खुशबू आ ही नहीं सकती। और चौथा राज, गर्मा गर्म लिट्टी के ऊपर स्वर्ग की तरह पिघलता हुआ शुद्ध देसी घी। बस जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो वो खाना नहीं, एक आर्ट बन जाता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरी और भावुक बात के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी ने बिहार देखा लेकिन लिट्टी चोखा नहीं खाया, तो समझिए बिहार को महसूस ही नहीं किया। ये डिश सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये बिहार की आत्मा है, वहाँ के मेहनतकश लोगों की पहचान है। तो अगली बार जब भी सत्तू और सरसों के तेल की महक आपके आसपास से गुजरे, तो सोचिएगा जरूर, क्या कभी हमने इस अद्भुत स्वाद और संस्कृति को इस नजरिए से देखा है? इसी सवाल और एक बेहतरीन स्वाद की याद के साथ आज के लिए बस इतना ही।